Hello guys, today we will discuss about the poem Ode to Autumn which is written by John Keats. जॉन कीट्स जो हैं उनका बर्थ 1795 में लंदन में हुआ और 1821 में उनकी डेथ हो गई। तो एटलीस्ट उन्होंने सिर्फ 26 इयर्स ही अपनी लाइफ के जिए हैं। उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी पोइट्री लिखी और ये जो इनका वर्क है ये काफ़ी ज़्यादा जो है नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पोइट्री लिखी है वो अपने दुखों को बयां किया है और पर्सोनिफिकेशन किया है नेचर के साथ। और इसके अलावा जो इन्होंने ऑड टू ऑटम लिखी है ये सितंबर मंथ में 1819 में लिखी गई थी। और ये जो ऑड है ये मतलब सिर्फ एक ऐसा नहीं कि ये बहुत ही फेमस है, बट इसमें ना नेचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसके बहुत ही गहरे मतलब हैं। और जो ये पोइट हैं इनका जो इमेजरी और जो एबिलिटी टू कन्वे अ विजन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंशुअस और रोमांटिक है टुवर्ड्स द नेचर। तो आइए गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। सीजन ऑफ मिस्ट कि जो ऑटम का सीज़न है वो सीज़न ऑफ मिस्ट है, मतलब मिस्ट क्या होती है, धुंध, उसका सीज़न होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कि जो फ्रूट्स को पकाने वाला जो सीज़न है ये ऑटम सीज़न है। क्लोज बॉजम फ्रेंड होता है बेस्ट फ्रेंड ऑफ द किसका, मैच्योरिंग सन का। और कौन से सन का मैच्योरिंग क्यों बताया गया है इसमें, क्योंकि वो उन दिनों पूरी तरह से अपने जो आसमान में चढ़ चुका है। कॉन्स्परिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। वो कहते हैं कि कॉन्स्पिरिंग मतलब होती है साजिश करना, विद हिम कि जो ऑटम सीज़न है वो किससे कॉन्स्पिरिंग कर रही है मिलके, वो मैच्योरिंग सन के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरिंग कर रही है, एक साजिश कर रही है कि किस तरह से फ्रूट्स को वाइन्स होती हैं बेल, उनको लोड किया जाए और उन पे फ्रूट्स उगा दिए जाएं। दैट राउंड वो जो उन बेलों की बात कर रही है जो राउंड द थैच ईव्स रन, जो कि थैच होता है छज्जे, जो कि राउंड गोल गोल ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं और छज्जों तक पहुंच रही हैं। अब नेक्स्ट है टू बेंड विद एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। मोस्ट होते हैं जिन पे काई लगी होती है, जो ट्रीज जिनमें काई लगी होती है। वो कह रहा है कि उन ट्रीज़ को इस सीज़न ऑटम और मैच्योरिंग सन ने मिलके इतने एप्पल्स, इतने फ्रूट्स लगा दिए उन ट्रीज़ पे कि वो बेंड हो गए, मतलब उनमें इतना ज़्यादा फल लग गया उन कॉटेज ट्रीज़ में कि उनके फलों के भार से वो जो ट्रीज़ हैं वो झुक गए। एंड फिल ऑल फ्रूट, और वो उन्होंने सारे फ्रूट्स को क्या कर दिया, उनमें रस भर दिया। विद राइपनेस टू द कोर, और वो रस जो है उन्होंने उसके कोर तक भर दिया। कोर होता है उसका अंदरूनी हिस्सा, टू दी एंड डेप्थ, जहाँ पे उस फ्रूट का बिल्कुल एक बीज तक ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सेंटर का। ठीक है। अब नेक्स्ट है टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, कि उसने गाउड को जो है वो स्वेल कर दिया है इस सीज़न में। क्या गाउड क्या होता है, एक पम्पकिन की तरह कद्दू होता है। वो कहते हैं कि वो जो कद्दू है उसमें स्वेल हो गया, मतलब वो फूल चुका है। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स विद अ स्वीट कैनल। अब जो हेज़ल शेल्स होती हैं वो एक तरह, हेज़ल जो है वो फ्रूट होता है, जैसे एक अखरोट नहीं होता वैसे ही एक फ्रूट होता है। तो वो जो है वो भी क्या कर चुका है, प्लम्प कर चुका है। प्लम्प यानी कि भर चुका है, फूल चुका है विद अ स्वीट कैनल, एक
मीठी कैनल होती है गिरी, ठीक है, तो वो उसके साथ क्या हो चुका है, भर चुका है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, वो कह रहा है कि ये सब तो हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बडिंग हो रही है। बडिंग क्या होती है, कलियाँ, जो बडिंग होती हैं वो होती हैं कलियाँ, वो कलियाँ जो हैं खिल रही हैं। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो कि बाद में ये जो कलियाँ हैं ये कलियाँ फ्लावर्स बन जाएंगी किनके लिए, बीज के लिए। बीज यहाँ पे मधुमक्खियों की बात कर रहा है वो। Until they think warm days will never cease, और ऐसा जब कब होगा, ऐसा तब तक हो जाएगा जब तक वो सोचती होंगी बीज कि ये जो गर्म दिन हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सीज का मतलब होता है कभी ख़त्म ना होने वाला, नेवर टू बी स्टॉप, ठीक है, नेवर तो लगा ही है, सीज का मतलब होता है स्टॉप। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, देयर इज़ हेयर फॉर बीज, उन मधुमक्खियों के क्लैमी सेल्स की बात कर रहा है। क्लैमी होता है चिपचिपा, तो चिपचिपाहट किससे होगी, शहद से होगी। तो वो क्या कह रहा है कि और उस सीज़न में क्या होगा कि उनके जो सेल्स होंगे, जो सेल्स होते हैं उनके छत्ते, जो उनके छत्ते होंगे वो ओवर ब्रिम्ड कर रहे होंगे। ओवर ब्रिम्ड यानी कि किनारों तक उनके शहद पहुंच चुका होगा, इतने ज़्यादा वो शहद से भर चुके होंगे। Who hath not seen thee off amid thy store, अब पहले उसने क्या करा था, पहले सिर्फ उसने ऑटम सीज़न में जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो फ्रूट्स के साथ होता है, नीचों के साथ होता है, या किसी हेज़ल शेल के साथ होता है, उन सब के बारे में बताया। बीज के साथ ब्रिम्ड होती बडिंग होती है। तो ये क्या है, ये सब जो है ये पहले वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब करता है, अब ऑटम की पर्सोनिफिकेशन करता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी होती है कि एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के रूप में प्रेजेंट करना, ठीक है, कि जैसे अगर कोई ट्री है, अब आप बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सारे कार्टून्स देखते हैं, तो उन कार्टून्स में क्या होता है, जैसे कोई डॉग्स भी बात कर रहे होते हैं, जबकि डॉग्स रियल में कोई बात नहीं करते हैं। जैसे एक ट्री जो होता है वो ट्री काफ़ी मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि ट्री भी बात करता है ना। तो ये जो है इसी तरह से इसने पर्सोनिफिकेशन किया है, और इसने जो पर्सोनिफिकेशन किया एज अ गर्ल को, ऑटम को एज अ गर्ल की पर्सोनिफाई किया है। हु हैथ नॉट सीन द ऑफ अमिड द स्टोर, हु हैथ नॉट सीन, कहता किसने नहीं देखा, दी मतलब उसे किसे, वो जो ऑटम को जिससे वो पर्सोनिफाई कर रहा है गर्ल को, उसे उस लड़की को किसने नहीं देखा, ऑफ अमिड द स्टोर, जो एक स्टोर के बीचों बीच बैठी हुई है, ठीक है। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, कहता है समटाइम्स जब कभी, हु एवर कोई भी, सीक्स अब्रॉड, अब्रोड होता है बाहर गांव या किसी बाहर देश में, कहता कि जब कोई बाहर जाता है अपने शहर से, अपने देश से, अपने गांव से, तो वो क्या देखता है, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, दी इज़ ओनली ऑल्सो फॉर ऑटम सीज़न, जो उसने पर्सोनिफाई किया एज अ गर्ल, तो उसके लिए है कि वो ऐसी लगती है ऑटम सीज़न कि वो एक ग्रीनरी फ्लोर, अनाज के भरे हुए भंडार ग्रह के किसी एक फ्लोर पे केयरलेसली बैठी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ही सेज दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, कहता कि वो उसकी जो हेयर हैं वो कैसे हैं, जब वो विनोइंग करते, विनोइंग होता है कि अनाज को फटकना, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अनाज साफ़ कर रहे हैं, चावल साफ़ कर रहे हैं, ये इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जैसे इनके हाथ में है, तो ये होती है विनोइंग। तो एज अ विनोअर वो क्या करती है, जब वो अनाज को फटकती है
तो वो जो कुछ जो अनाज के दाने हैं वो उसके जो लटे हैं, हेयर्स जो उसके हेयर हैं, उनको सॉफ्टली क्या करती हैं, टच करती है, ठीक है। और ऑन हाफ रीब्ड फरो साउंड अस्लीप, और जब ऐसा वो हाफ आधे पके हुए फ्रो जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है इसमें जो बने हुए कुंड, तो उसको बोलते होते हैं कि जब वो आधे तक वो पहुंच जाती है तब उसे नींद आने लगती है, साउंड अस्लीप। और कैसे नींद आती है, ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, कि उस वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि पॉपीज़ जो है एक नशीली, जो मतलब दवा के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया है, कि उसकी फ्रेगरेंस से, उसकी स्मेल से उसे ऐसा लगता है कि वो ड्राउज्ड फील कर रही है। ड्राउज्ड होता है झपकियाँ लेना, तो वो ऐसा फील कर रही है। वाइल दाई हुक, और जबकि उसका जो हुक है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, जो कि उसका जो हुक है जिससे वो सारा काम कर रही है, एक औजार है, वो उसके हाथ से छूट जाता है। और जबकि उस टाइम पे क्या होता है कि एक और लाइन ऑफ कॉर्न जो है जिसमें अनाज लगा हुआ है, वो उसकी वेट कर रही होती है, ठीक है। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और जो इसके सारे जो अगले जो लगे हुए फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसके वेट कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो उसने काटा है, जो मतलब उसने जो काम किया है, और उसे क्या कर रही है, एज अ ग्लीनर की तरह, दो दोस्त कीप स्टडी द लिडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, उसे बटोर कर उसने अपने सर पर रख लिया है, उस जो अनाज को जो है अपने सर पर रख लिया है, और वो उसे जो है लेकर चल रही है और बैलेंस कर रही है। स्टडी होता है कि खड़े होकर बैलेंस करना किसी चीज़ को, ठीक है। स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और वो जा रही है, किससे जा रही है, एज एक ब्रुक से जा रही है। ब्रुक होती है एक, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, वैसे एक कुंड सा मतलब बना होता है कि ऊपर एक पुल बना होता है, नीचे वो एक नाले से बने होते हैं जैसे खेतों में होते हैं, तो वो वैसा जो है उसे पार कर रही है। अब अगले में वो क्या कह रहा है, और बाय अ साइडर प्रेस, अब यहाँ पे वो जो है एप्पल क्रशर की तरह उसे प्रेजेंट कर रहा है। और बाय अ साइडर प्रेस, वो क्या करती है, वो साइडर प्रेस जो होती है उसे विद पेशेंट लुक, एक बहुत ही पेशेंट सा लुक देती है, बहुत ही आरामदायक मतलब स्थिति में जो है उसे देख रही होती है। और उसके पास बैठी होती है दो वॉचेस्ट, और क्या देखती है, द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, और घंटों तक वो जब उस एप्पल क्रशर से जो वो जो एप्पल, जब आप देखते हो एप्पल का जूस जब निकलता है तो कुछ कुछ बूंदें भी निकलती हैं ना, जो बूंदें जो होती हैं वो कभी कभी फ्लो ओवर करती हैं आपके मतलब आपके फेस पे कभी आ जाती हैं, कभी नीचे ही गिर जाती हैं। तो वैसे ही वो कह रहा है कि वो उन बूंदों को बहुत ध्यान से देख रही, वो भी घंटों तक। अब नेक्स्ट में जो है उसमें अब वो वापस सही दुनिया में आता है, मतलब रियलिटी में आता है। ये तो वो एक इमेजिनेशन में पहुंच गए, अब वापस अपने रियलिटी में आ गए और फिर से नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं और पूछते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को जो है काफ़ी अच्छा सीज़न माना जाता है, इवन दो कि स्प्रिंग को जो है सीजन्स का राजा माना जाता है, किंग ऑफ सीजन्स। तो वो उसे कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि स्प्रिंग सीज़न का सॉन्ग कहाँ पे है, वेयर आर दे, और वो कहाँ है, थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उनके बारे में मत सोचो। ये जो है ये ऑटम सीज़न को कह रहा है कि स्प्रिंग का सीज़न जो है वो कहाँ है, उनके संगीत कहाँ हैं। फिर वो कहता है कि ऑटम तुझे इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, दो हास्ट दाई म्यूज़िक टू, जबकि तेरे पास तेरा खुद का म्यूज़िक है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब क्या होता है
बेड क्लाउड्स हैं वो ब्लूम कर रहे होते हैं जब दिन ढल रहा होता है। सॉफ्ट डाइंग डे यानी कि जब हल्का सा दिन ढल रहा होता है तब बेयर्ड क्लाउड्स जो होते हैं वो बीचों बीच आ जाते हैं। एंड टच द स्टब्बल प्लेन्स। स्टब्बल प्लेन्स होते हैं खूंटी के मैदान, जो वो मैदानों पे जो वो टच देते हैं यानी इन द सेंसेस ऑफ कि रोशनी देते हैं विद रोज़ी ह्यू। तो वो ऐसा लगता है कि वो जो पूरा मैदान है वो एक रोज़ी कलर पे में बदल गया, मतलब इतना अच्छा खूबसूरत सा व्यू देते हैं कि उसमें एक रोज़ी टच का रंग छा जाता है। एंड इन वेल फुल क्वायर, जो क्या बोलते हैं कि जो शोकपूर्ण गीत गाते होते हैं, जो उदासी के गीत गा रहे होते हैं, कि इस सेंसेस में कौन गा रहा होता है, द स्मॉल gnats मॉन। वो जो है एक छोटा सा मच्छर होता है, एक इंसेक्ट होता है, वो जो क्या कर रहा है वो मौन हो रहा है यानी कि एक उदासी भरे गीत गा रहा है। अमंग द रिवर सैलोज, एक रिवर जो सैलोज होते हैं मतलब छोटे छोटे झरने से, उनके बीचों बीच जो है वो एक ये जो गीत है वो गा रहा है। बोर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव और डाइज। ऐसा लगता है कि जैसे उसका संगीत ऐसे लगता है जैसे कभी हवा जो है वो कभी तेज़ चलती है तो कभी धीमे चलती है और कभी रुक जाती है, तो उसका म्यूज़िक भी ऊपर नीचे हो रहा है। कभी वो ज़ोर से सुनाई देता है तो कभी वो सुनाई ही नहीं देता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। जो हिली बाउंड्स होते हैं वो होते हैं जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज। हिली बाउंड्रीज से क्या होता है, ब्लीट होता है जो मैं आना, जो मतलब जो लैम्स होते हैं वो बकरी के बच्चे मैं करते हैं ना, जो वो उन आवाज़ों की बात कर रहा है। वो आवाज़ें आ रही हैं कहाँ से, हिली एरियाज से। हैज क्रिकेट सिंग, ये भी एक इंसेक्ट है, ये भी गाता है। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। ट्रेबल सॉफ्ट होता है तिहरा नरम होना, यानी कि एक होता है सॉफ्ट, एक होता है डबल सॉफ्ट, एक होता है ट्रिपल सॉफ्ट। ये जो कह रहा है कि एक ट्रिपल सॉफ्ट आवाज़ में एक इतने ईज़ के साथ एक रेड ब्रेस्ट जो एक इंसेक्ट है वो भी क्या कर रहा है, विसल कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन क्रॉफ्ट होता है जो लैंड बिल्कुल गार्डन के इनक्लोज होती, गार्डन के पास होती है, तो वो वहाँ से जो है विसल कर रहा है। और ये क्या कह रहा है विसल कर करके, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। ये जो स्वेलोज हैं उनको इकट्ठा कर रहा है और चहचहाकर अपनी सुरीली आवाज़ में ये कह रहा है कि अब हमें यहाँ से जाना है, और उन्हें प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो माइग्रेट कर सके। तो चलिए गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।